नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सुराना टेलीकॉम एंड पावर ने साहब अपने रिजल्ट पेश किए हैं और रिजल्ट ठीक ठाक से हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप सुराना टेलीकॉम के रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो आपको लॉस दिखेगा 1.25 करोड़ का, स्टैंड लोन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर ईयर टू ईयर देखोगे तो कंपनी ने 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, साहब 17 करोड़ की सेल पर। देखिए, कंपनी को जो लॉस हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में वो एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण हुआ है। अब एक्सपेंसेस बढ़े क्यों? आपको पता ही, इन्फ्लेशन टॉप पे थी, कॉस्ट बढ़ गई। जब इन्फ्लेशन टॉप पे थी तो जो रॉ मटेरियल होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इनके खर्चे जो है साहब वो बढ़ के आए और इसीलिए आपने इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस पर दबाव देखने को मिला होगा, मेरे ख्याल से 27 के आसपास। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि खर्चे बढ़ने के कारण इनके प्रॉफिट में आप लोगों को थोड़ा सा कमी देखने को मिली, यानी कि 1.25 करोड़ का इन्होंने नुकसान दिखाया है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साल दर साल कंपनी ने 7 करोड़ रुपए कमाए भी हैं, ठीक है। 54 पैसे की ईपीएस दी है साहब, अब तक की सबसे ज्यादा ईपीएस है अगर आप देखोगे। देखिए, ये जो स्टॉक है ये हमने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के आधार पर लिया है, यानी कि लंबे नजरिए के रखने के लिए लंबा नजरिया है हमारा इस पे। ये नहीं है कि 1-2 साल में सारी स्टॉक, अभी बहुत सारी चीजों को ग्राउंड पे होना बाकी है। रिन्यूएबल की तो अभी बातें चल रही हैं, जब ये काम होंगे रिन्यूएबल के तब देखिएगा इनके स्टॉक साहब आपको मिलेंगे भी नहीं ये स्टॉक। तो ये अपॉर्चुनिटी है, 9 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक चल रहा है तो अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने की। बुक वैल्यू के अपने आसपास है मेरे ख्याल से। अभी इसकी पी आज मैं देख रहा था 17 हुई थी, तो इसकी पी 10 रुपए के आसपास थी, 10 के आसपास। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ज्यादा कॉस्टली ये स्टॉक नहीं है। अगर फ्यूचर के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है दोस्तों। कर्जा बोरोइंग है ही नहीं साहब, 100 करोड़ से ऊपर का रिजर्व, 12-13 करोड़ के आसपास की मेरे ख्याल से बोरोइंग है। और प्रमोटर की होल्डिंग 74-75% है साहब, एफआईआईस में, डीआईएस में। गवर्नमेंट भी अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आपको रखना है, थोड़ा नजरिया आपको लंबा रखना है, ठीक है। लंबा नजरिया रखिए साहब। देखिए, 9 रुपए का स्टॉक है, अभी चीजों को ग्राउंड पे आने में समय लगेगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि 9 रुपए का स्टॉक अभी आपको 900 रुपए दिखा देगा या 100 रुपए दिखा देगा। हालांकि इस स्टॉक ने हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी आज भी मैं अपने इस स्टॉक पर बुलिश हूं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी फ्यूचर के बिजनेस की थोड़ी सी मुझे झलक नजर आ रही है। यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिन्यूएबल की तरफ जिस प्रकार सरकारें ध्यान दे रही हैं उसके लिहाज से इस समय ये स्टॉक बहुत ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण इनके प्रॉफिट पे आप लोगों ने दबाव देखा, इस कारण आपको लॉस दिखा क्वार्टर टू क्वार्टर में। बाकी सेल में कोई कमी नहीं है, सेल आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर आप सेल की फिगर पे नजर डालोगे तो आपको वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके शेयर आज भी हम लोगों ने बाय करे और अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करे। मैंने भी बाय करे साहब, खुद मैंने भी बाय करे। तो रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, आप इसको होल्ड करके रखिए दोस्तों। बहुत जल्दी आपको ये 10 रुपए से ऊपर नजर आएगा। और जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले एक न्यूज और आई थी कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर भी विचार कर रही है। सोलर पैनल में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये अगर हो गया, इस खबर पे मोहर लग गई और ये खबर अगर सत्य हो गई तो क्या कहने साहब, फिर तो इनके जो एक्सपेंसेस है जिस कारण इनका प्रॉफिट कम हुआ है, फिर तो इनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कम क्यों हुआ? एक्सपेंसेस बढ़े। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगले क्वार्टर से फिर साहब ये ऊपर। तो 9 रुपये 35 पैसे में दोस्तों कोई बुराई नहीं थी। जब ये स्टॉक गिरा तो हमने इसको बाय करा। इसको अब मेरी तो आपसे यही सलाह है, इसको होल्ड करिए। एवरेज बनाने का आज समय था, मैंने फोन करके भी कहा, मैसेज करके भी कहा, जितने MKMFS के मेंबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन सबको मैंने ये स्टॉक बाय करवाया, एवरेज करवाया, ठीक है। तो इस स्टॉक को होल्ड करिए, नजरिया थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको ये 10 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी की अगर जैसे खबर पे मोहर लगती है तो मेरे ख्याल से 10 ये आपको कल ही दर्शन ना करवा दे। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।